जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 के लिए जो आपकी बुक है, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में आपको बताए जाएंगे। बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, जो इस बार आपके स्कूलों से मिली है। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और इस वीडियो में पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं बच्चों, ऊपर आपका प्रश्न लिखा रहेगा, नीचे आपको प्रश्न का उत्तर भी लिखा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से मेरे पास पाठ 1 से लेकर के, तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पाठ 2 और इसके नीचे और हम चलेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पाठ 3। तो ऐसे ही करके तो आपके बच्चों मेरे पास में यहाँ पर आपकी कितने पाठ 10 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं और इस एक ही वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ 1 से 10 तक के बताए जाएंगे। तो जो पाठ 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, पाठ 1 का नाम है लोकितम करणीयम। आपको किसी भी पाठ के सॉल्यूशन देखने हो, उत्तर देखने हो, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिएगा। इस एक ही वीडियो में पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक सभी पाठ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहले हम पाठ 1 सॉल्व करेंगे, फिर पाठ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में आपका लेसन 10 मतलब पाठ 10। बच्चों, जो पहला पाठ है इसमें सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है संस्कार युक्ता परिमार्जिता का भाषा अस्ति। उत्तर में बा ऑप्शन संस्कार युक्ता आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है मानवेषु का भावना भवेत। बच्चों, इस क्वेश्चन में आप उत्तर लगाओगे परोपकार भावना। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, अहर्निशम पदस्य अर्थम अस्ति। बच्चों, इस क्वेश्चन में आप उत्तर करोगे दिव रात्रि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद में यहाँ पर आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुत्र तरणीयम। इस क्वेश्चन में आप उत्तर करोगे कार्य क्षेत्रे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, घनांधकारी पदिसंधि अस्ति। तो बच्चों, इसमें आपकी दीर्घ संधि है। अब आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों को हम देखते हैं। बचसा सततम वदनीयम, निज सौख्यम न माननीयम, न जातु दुख गणनीयम, भोग भवने पदे। इसमें बच्चों आपकी सप्तमी विभक्ति है और लोकहितम पदश, इसका समास विग्रह क्या होगा, लोकश हितम। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। एक पदेन के लिए हम आपके प्रश्न देखते हैं। कैन सत्यम स्मरणीयम, इसमें करोगे मनसा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न, भोग भवने किम न करणीयम। तो बच्चों इसमें आपका उत्तर रहेगा रमणीयम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुत्र करणीयम। इसमें आपका उत्तर आ जाएगा विपत्ति विपिन है। बंधुजना कुत्र स्थिता, इसमें उत्तर लिखोगे गहरे। अब एक वाक्यन के लिए प्रश्न है, कार्य क्षेत्र किम करणीयम। उत्तर में आएगा कार्य क्षेत्र तरणीयम। 16वें नंबर का प्रश्न है अहर्निशम जागरणीयम, आपका उत्तर रहेगा। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे सुख सैने न सैनियम। अब 17वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 18वां आपका है कष्ट पर्वते किम करणीयम। उत्तर में लिखोगे कष्ट पर्वते चरणीयम। 18वें प्रश्न के बाद में दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न है लोकहिताय मया किम किम करणीयम। 19वें नंबर का प्रश्न है, तो इस प्रश्न में उत्तर लिखोगे मनसा सत्यम स्मरणीयम, बश्या सत्यम वदनीयम, न भोगभवने रमणीयम, न च सुखसैने सैनियम। अब आप हमें अनियर प्रत्यय का उपयोग करके नए शब्द बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। बच्चों, उत्तर आपका होगा ये करणीयम क्रा प्लस अनियर, रमणीयम रम प्लस अनियर, सैनियम सी प्लस अनियर और जागरणीयम जागर प्लस अनियर। बच्चों, जो आपका पाठ 1 है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम आपका द्वितीय पाठ कालज्ञ 12 मिनट सॉल्व करेंगे। तो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं संस्कृत का पाठ 2 कालज्ञ 12 मिहिर अब हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहले बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में जो आपका उत्तर है वह आ वाला ऑप्शन ऋषा सही उत्तर है। कालगणना कस्मिन शास्त्रे। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका अ ऑप्शन ज्योतिष शास्त्र सही उत्तर है।
तीसरा जो प्रश्न पूछा है 12 मिहिर केन ज्योतिष विद्याम अध्ययन गच्छत, इसमें स्वकीय पित्रा सही उत्तर है। नेक्स्ट है वेदज्ञ वैज्ञानिक च कहा आशीत, इस क्वेश्चन में आपका 12 मिहिर सही उत्तर है। बालको अजायत पदे कहा संधि अस्ति, तो इसमें बच्चों उत्तर करोगे गुण संधि। अब हम देखते हैं आपके रिक्त स्थान। 12 मिहिरस्य जन्म ख्रिस्ताब्दे अभवत, इसमें आप उत्तर करोगे 499। उज्जैन्याम विद्यायाः प्रमुख केंद्रम आसीत्, आदित्यदासस्य पुत्र 12 मिहिर आसीत्, चंद्र स्वकीय प्रकाशेन प्रकाशिते, आसीत पदे लड लकार अस्ति। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम एक पदेन के लिए प्रश्न देखते हैं। 12 मिहिर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान, उत्तर में आप लिखोगे पाटलिपुत्र नगरम। कपित्थ ग्राम कुत्र अस्ति, उत्तर में आएगा उज्जैनी नगरे निकटे। 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है। पादपः वाल्मीकास अधोभौमिक जल स्थितिम प्रत्यक्षन्ति इति कस्य कथनम आसीत्, इस क्वेश्चन में 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा खगोल शास्त्र से। भारतीय 12 मिहिर कस्य प्रथम आचार्य अस्ति, उत्तर में लिखोगे फलित ज्योतिषस्य। बच्चों अगले क्वेश्चन एक वाक्यन के प्रश्न पूछे गए हैं। 12 मिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु कस्य गुणतत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति, उत्तर में ये आप लिखोगे। अब 15वें नंबर की क्वेश्चन के बाद में हम देखेंगे 16वें नंबर का प्रश्न। 12 मिहिर कस्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्, तो इस क्वेश्चन के उत्तर में आपका आ जाएगा 12 मिहिर गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। बच्चों सेकंड लेसन आपका कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 तृतीय पार्ट गणतंत्र दिवस यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 संस्कृत का पार्ट 3। पाठ का नाम है गणतंत्र दिवस। तो बच्चों इसमें भी हमें बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। पहले नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उत्तर में लगाओगे गणतंत्र दिवस। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है इसके उत्तर में आप करोगे षड्विंशति दिनांके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारत देशस्य राष्ट्रीय गीतम के, इस प्रश्न के उत्तर में करोगे वंदे मातरम। आ वाला ऑप्शन आपका उत्तर है। भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति वर्णाः सन्ति, इस क्वेश्चन में बा वाला ऑप्शन 13 आपका सही उत्तर रहेगा। प्रभवन्ति पदे वचनम अस्ति, इस वाले में आप बहुवचन सा ऑप्शन सही उत्तर लगाओगे। अब बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। नमः योगे प्रथमा विभक्ति प्रयोगम भवति, प्रथमा कर लेंगे। भाषणार्थ भवतः मार्गदर्शनम आपका आ जाएगा। 15 अगस्त 1943 तमे वर्षे भारत देशः स्वतंत्रः भवति। चलिए बच्चों इन क्वेश्चंस के बाद में हम देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमे जन्मनासि रचयन्ति, छात्रैः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम्। एक पदेन के लिए प्रश्न दिए गए हैं। दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केषाम् अभिवंदनं स्वीकरोति, उस उत्तर में आपका आ जाएगा स्थल जल वायु सेना नायकम। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है 26 संख्या करते संस्कृत पदम किम अस्ति, षड्विंशः आएगा। 13वें नंबर का बच्चों जो प्रश्न है भूजल वायु सेना नायकम पथचल नादिकम कथम भवति, तो अद्भुत चिंतक कर्षक च। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। राष्ट्रभक्ति लाहौर अधिवेशने किम कृतम त्रिवर्णी ध्वजारोहणम, आपका उत्तर आएगा। इसके बाद में एक वाक्यन के लिए प्रश्न है जनवरी मासे कहा राष्ट्रीय पर्व भवति, उत्तर में लिखोगे जनवरी मासे गणतंत्र दिवसः इति राष्ट्रीय पर्व भवति। ठीक है, अब है के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जनपद नृत्य च जन्मनासि रचयन्ति, तो बच्चों उत्तर में लिख लीजिएगा विविध प्रांतेभ्यः समागताः कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमे जनपद नृत्य च जन्मनासि रचयन्ति। ये आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। और जो 16वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में 17वें नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। राज्यपालः केषु प्रतिनिध्यं वहन्ति, उत्तर में लिखोगे राज्यपालः विभिन्न राज्येषु प्रतिनिध्यं वहन्ति। अस्माकं संविधानं कदा प्रारब्धम् अभवत्, उत्तर में आपका आ जाएगा अस्माकं संविधानं 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे प्रारब्धम् अभवत्। बच्चों दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। गणतंत्र दिवसस्य ऐतिहासिकं महत्वं लिखत, उत्तर में आएगा 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणात् प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने समग्रे
राष्ट्रे समग्रे राष्ट्रे वयम गणतंत्र दिवसम आचरामः। बच्चों इसके बाद में चतुर्थ पाठ 4 नीति श्लोक आपको आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। आचार परमो, इसमें आपका आ जाएगा धर्म। नीति श्लोकेषु भवति, इसमें ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में नीति श्लोकेषु भवति, इसमें आपका जो उत्तर रहेगा वह बच्चों है नीति ही। नेक्स्ट है मोहात् किम प्राप्नोति, उत्तर में आपका आ जाएगा मृत्युम। ठीक है। निर्धनस्य पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें आपका आंसर रहेगा षष्ठी। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन विषम कस्य भूषणम, उत्तर में आपका आ जाएगा शिवस्य। अब रिक्त स्थान दिए गए हैं। विचिन्तित पदे बि उपसर्गः अस्ति, षड् विद्या जीवलोकस्य सुखानि आसान। नास्ति पदे दीर्घ संधि अस्ति, इसमें आप कर लोगे दीर्घ। सत्येन अमृतम प्राप्नोति, इसमें आपका आ जाएगा अमृतम। गुणेषु यत्नः करणीयः। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत भयम कुत्र नास्ति, इस क्वेश्चन में आप लिखोगे जागृते। शिलाशैले केन आरोप्यते, उत्तर में आपका आ जाएगा यत्नेन। जीवलोके कति सुखानि आसन, इसमें आप करोगे षड्। और भोजनम कदा विषम भवति, तो इसमें आप करोगे अजीर्णे। अब है एक वाक्यन के लिए प्रश्न संकरस्य भूषणम किम, उत्तर में आपका आ जाएगा संकरस्य भूषणम विषम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है अमृतम केन आपाद्यते, उत्तर में लिखोगे अमृतम सत्येन आपाद्यते। सूरम कदा जानीयात, बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में रहेगा सूरम युद्धे जानीयात। अब है क्वेश्चन नंबर 18 देहे किम प्रतिष्ठितम, उत्तर में आपका आ जाएगा अमृतम से मृत्युच्युतियम देहे प्रतिष्ठितम। अभी आपकी दीर्घोत्तरी प्रश्न विक्रियन्ते न घटार्भिकवा अनेन कथनेन किम तात्पर्यम अस्ति, उत्तर में आएगा सर्वे गुणार्जने प्रयत्नः करणीयः अटोपे किमपि प्रयोजनं न भवति यदा दुग्धरहिता गावः घट्टायुक्त अवि न विक्रियन्ते। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नीति श्लोकः पाठात् स्त्रीलिंग युक्तान पदान चित्वा लिखत। नीति श्लोक पाठ में आए हुए स्त्रीलिंग शब्दों को छांट करके लिखना है। तो भार्या प्रिया प्रियवादिनी विद्याशिला घटाचा, ये आपका उत्तर है। बच्चों पाठ 4 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से पंचम पाठ 5 आ जाता है। पाठ का नाम है अहम ओरछा अश्मि। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिए हैं बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन। मध्य प्रदेश स्थितः अस्ति, उत्तर में लिखोगे भारतस्य मध्य भागे। निवाड़ी मंडले अस्ति, इसमें आप उत्तर करोगे ओरछा नगरम। किम बहुमूल्यम भवति, इसमें लिखोगे सागौन काष्ठकम। कयो संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति, इस प्रश्न के उत्तर में आएगा जामिनी वैत्रवत्योः। सप्तधारायाः कति भवन्ति, इसमें आप लिखोगे सप्त। इसके बाद में हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ओरछा भूमि अनेके वीर पुरुषः अभवन् मनोहराणि चित्राणि भित्तिकासु राजन्, इसमें भित्तिकासु आ जाएगा। अत्रापि पदे संधि विच्छेदः अत्र प्लस अपि भवति। आगत्य इत्यस्मिन् पदे ल्यप प्रत्यय अस्ति। ओरछा नगरस्य दुर्गम सुदृढ़ं कलात्मकं च अस्ति। अच्छा इसके बाद में एक पदेन के लिए हमें प्रश्न दिए गए हैं। ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकम निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत्, ओरछा नगर का जो दुर्ग है उसका सबसे अधिक निर्माण कार्य किसके शासनकाल में हुआ, तो महाराज वीर सिंह प्रथमस्य। वन्य पशूनाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम, उत्तर में आपका आ जाएगा अभयारण्यम। जामिनी नद्या तीरे के अधिका भवन्ति, उत्तर में लिखोगे जम्बू वृक्षः। दुर्गस्य वामे दर्शनीयं किं विद्यते, चतुर्भुज मंदिरम। चलिए अब देखते हैं एक वाक्यन के लिए प्रश्न। ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्याः कलायाः चित्राणि सन्ति, उत्तर में आएगा ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्यकलायाः चित्राणि सन्ति। रामराजा मंदिरम कस्य नद्याः तटे विद्यते, उत्तर में लिखोगे रामराजा मंदिरम वेत्रवत्याः नद्याः तटे विद्यते।
17 नंबर का प्रश्न है केशवदास कस्याः भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति। उत्तर में आएगा केशवदास हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति। हरतोल कस्य प्रिय अनुज आसीत्। उत्तर में लिखोगे हरतोलः जुझार सिंह प्रथम जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजः आसीत्। बच्चों दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न है। पाठ पर आधारित ओरछा नगर के प्राकृतिक धार्मिक सौंदर्य का वर्णन हमें करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 के उत्तर देखते हैं। ओरछा परितः सघन वनम अस्ति तस्य परिच्छेदे चतस्र प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति नदजलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति कृषिवनं भूमि च सृजन्ति तद् बहूनि मन्दिराणि अपि सन्ति तटे एका भव्य रामराजा मन्दिरः विद्यते मन्दिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतस्य भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता मन्दिरस्य उद्याने विश्वानि स्थलं वर्तते। अब आ जाएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 20। पाठे समागता नाम सप्तमी विभक्ति युक्तान पदानि चित्वा लिखत। पाठ में आए हुए सप्तमी विभक्ति के शब्दों को छांट करके हमें लिखना है। निवाड़ी मंडले अस्मिन् वने परिच्छेदे तीरे दक्षिण भागे तटे मंदिरे उद्याने भूमि तेषु समस्ते परिसरे शासने मध्यकाली च, ये सभी आपके आएंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं आपका पाठ 6 षष्ठ पाठ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, पाठ 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपका पाठ 6 आ जाता है। पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद नश्य गुरु अस्ति। तो उत्तर में आपका आ जाएगा आ ऑप्शन रामकृष्ण परम हंस। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत इति देवाक्यम आसीत्। यह देवाक्य किसका है। उत्तर में दा ऑप्शन स्वामी विवेकानंदस्य आपका सही उत्तर है। स्वामी विवेकानंदस्य माता अनुसारेण केन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। इसमें जो आपका उत्तर रहेगा दा ऑप्शन आलस्येन सही उत्तर है। सेवितव्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें बा ऑप्शन ल्यप आपका सही उत्तर है। परम पवित्र कार्य किम अस्ति। इसमें आपका परोपकार बा ऑप्शन सही उत्तर है। अब बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंसात् परिभाष दीक्षां प्राप्नोत। 7वें में आपका उत्तर आएगा चित्तम। 8वें में वृद्धि संधि और 9वें में आपका जो उत्तर है वह है देश विदेशेषु। 10वें में आपका उत्तर रहेगा विजयो भविष्यति। बच्चों इसके बाद में एक पदेन के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। स्वामी विवेकानंद केषां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। उत्तर लिखोगे सः यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। केन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम्। उत्तर में लिखोगे स्वामी विवेकानंदः। नरेंद्रनाथ कस्मात् परिव्राज दीक्षां प्राप्नोत। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस परिव्राज दीक्षां प्राप्नोत। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 14। विवेकानंद कस्य प्राचाराय अखिलम जीवनम समर्पयामास। तो वेदांत प्रचाराय आपका आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वाक्य के प्रश्न हमें दिए गए हैं। आंग्ल देशीय कुमारी नोबल के नामना प्रसिद्धा। उत्तर में लिखोगे आंग्ल देशीय कुमारी भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धः। उपनिषद ध्येयवाक्यम किम यम विवेकानंद स्वजीवने आधार्यत। उत्तर में लिखोगे उठित जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत इत्युपनिषद ध्येयवाक्यम सह जीवने आधार्यत। बच्चों अब 16वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु केन स्थापितम। भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में किसने स्थापित किया। भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्वामी विवेकानंद स्थापितम। स्वामी विवेकानंद विषय किमर्थ पठितव्यम। उत्तर में आप लिखोगे रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्यः। अब बच्चों दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न है। विवेकानंद आध्यात्म परायण कार्य जीवनस्य का अवधारणा आसीत् सविस्तारम लिखत। उत्तर में लिखोगे विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्य जीवनस्य अवधारणा ऐसा आसीत् यत् प्रेम सत्य पराक्रम च कार्याणि सिद्ध्यन्ति आत्मभावस्य विकासः एव कर्म अनात्मभावस्य विकासः अकर्म तथा परोपकार परम पवित्र कार्य मन्यते सः बलवान भवितुं दरिद्र नारायणस्य सेवा कर्तुं च उपदेशं करोति। बच्चों इसके बाद में उचित मेलनम हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। एक साइड हमें दिए हैं समास, सेकंड साइड में समास विग्रह। तो इन्हें हमें क्या करना है, मैच करना है सही सही। बच्चों लोग देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई है जो मैं आपको बता दूंगा।
बच्चों तो देखिए, जिसकी मैं जिससे जोड़ी मिलाऊं उन्हें उनके सामने आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लोक सेवका के आगे तो आपको लोकस्य सेवका ही लिखना है, ठीक है। तो इन्हें तो इनके सामने ही लिख लीजिएगा। परोपकार के सामने परिश्राम उपकारी लिखोगे। परिव्राज्य दीक्षाम के आगे परिव्राजकस्य दीक्षाम आपको लिखना है। जीवन गति के आगे जीवनस्य गति लिखोगे। संस्कृत अनुरागी के सामने संस्कृतस्य अनुरागी। पथ प्रदर्शका के आगे पथस्य प्रदर्शका, ठीक है बच्चों। तो जैसी मैंने जोड़ी मिलाई है उन शब्दों को उनके आगे आपको लिख लेना है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्तम पाठ एक केवलम आपका आ जाता है। तो बच्चों इसमें हमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। कार्य साधिका अस्ति, ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सा ऑप्शन संहति आपका सही उत्तर है। तीक्ष्ण बुद्धयः एकंच मारितः, उत्तर में आपका वा ऑप्शन मध्यगजः आएगा। चटका युगलस्य निवासनम आसीत, इसमें आपका सा ऑप्शन निम्न वृक्ष से सही उत्तर है। पक्षी अस्ति, बच्चों इस क्वेश्चन में दा ऑप्शन चटका आपका सही उत्तर है। मूसिका पदे प्रत्यय अस्ति, तो बच्चों इसे मैं आपको लिखकर बता दूं, बा ऑप्शन टाप आपका इसमें उत्तर है। आपकी बुक भी ओपन कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें बा ऑप्शन टाप आपका सही उत्तर है, ठीक है, ये बा वाला। अब रिक्त स्थान आप देख लीजिए। गजः मद मत्तः आशित, यहाँ से देख सकते हो मद मत्तः लिखोगे पहले में। सर्वान पशु पक्षी मद मत्त गजः, 7वें नंबर के प्रश्न में मत्त गजः बच्चों आपको लिखना है। 8वां नंबर का जो है मंडूकः चतुरः आशित, तो इसमें 8वें नंबर के में चतुर आप लिख लोगे। 9वां नंबर का जो प्रश्न है इसमें बच्चों आपको लिखना है सप्तमी विभक्ति, ठीक है, सप्तमी विभक्ति आप इस वाले में लिखोगे। फिर जो 10वां प्रश्न है मित्रम एव कार्यम साधयति वाक्य, इसमें आपका आ जाएगा एव। बच्चों एक पदेन के लिए प्रश्न दिए गए हैं। चंचु प्रहाणेन गजा कीदृशः अभवत्, इसमें आप उत्तर लिखोगे अंधः। नेक्स्ट हम देखते हैं आतप पीड़ितः का आसीत्, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे गजः। चटका युगलम किम आरब्धत, इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा कातर क्रंदनम। नेक्स्ट है मक्षिकाम का उपायम पृष्ठवती, इसमें आएगा चतुर्मंडुकम। अब जो एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। गजः नयनम निमील्य केन मुग्धः अभवत्, उत्तर में आपका आ जाएगा मक्षिकायाः वीणावादनेन गजः नयनम निमील्य मुग्ध अभवत्। 16वें नंबर का प्रश्न है चटका युगलम अंडानी दत्वा कथम आसीत्, उत्तर में लिखिएगा चटका युगलम अंडानी दत्वा प्रसन्नम आसीत्। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वां है। रोदनम सुद्वा काष्ठ भेदका चटका युगलम के मुक्तवान, तो ये उत्तर में कर लोगे। अब है चटकाया अंडानी कुत्र आसन, तो उत्तर में आएगा निम्न वृक्ष आसन। बच्चों दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न है। चटका युगलम गजम प्रति का योजना आर्चयत शब्देषु लिखत, तो उत्तर में यह आ जाएगा आपका चटका युगलम गजम प्रति ऐशः मत्त गजा हंतव्या अन्यथा ऐशा सर्वान् पशु पक्षिपादान नाशिष्यन्ति इति विचारयित्वा काष्ठभेदका मक्षिकां सौमित्रं कदाचित् मक्षिकाम् आनयामि कदाचित् सा गजम हंतुम उपायं चिंतेत इति समाधानं कृतवान्। अब पाठ में आए हुए द्वितीय विभक्ति के शब्दों को छांट करके हमें लिखना है, तो ये शब्द हमने लिखे हैं बच्चों। चलिए इसके बाद में आपका अष्टम पाठ 8 यक्ष प्रश्न आ जाता है, इसे हम सोल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हमें दिया गया है पांडवा नाम कथा वर्णिता अस्ति, पांडवों की कथा किसमें वर्णित है, उत्तर में लिखोगे महाभारते। ज्येष्ठ पांडवा अस्ति, बच्चों इस क्वेश्चन में आपका उत्तर आएगा युधिष्ठिर। महाभारतस्य रचनाकारः का, इसमें आप उत्तर लिखोगे वेद व्यास। महाभारत युद्धम कयो मध्ये अभवत्, उत्तर में लिखोगे कौरव पांडवयोः, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं तत्वान पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो बच्चों इसमें आपका कत्वतु प्रत्यय है, बा वाला ऑप्शन कत्वतु। युधिष्ठिरस्य मातु नाम कुंती आसीत्, तो कुंती आपका आ जाएगा 6 नंबर के में। 7वें नंबर के प्रश्न में आप लिखोगे भिषक।
8वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका आएगा पिता, 9वें नंबर के में आएगा गुण और 10वें नंबर के प्रश्न में आएगा नकुलम। अब बच्चों एक पदेन के लिए प्रश्न दिए हैं, महाभारती पांडवानां वनवास कालः कुत्र वर्णितम् अस्ति। उत्तर में आपका आएगा वन पर्वे। नेक्स्ट है श्रोत्रिय केन भवति। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आप करोगे श्रुतेन। फिर यक्षः केन प्रश्न आकरोत्। इसमें आपका आ जाएगा युधिष्ठिरेण। कया द्वितीयवान भवति। उत्तर में करोगे द्वितीयः। एक वाक्य के लिए प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, यक्षः युधिष्ठिरेण किमर्थ प्रसन्नम अभवत्। उत्तर में आपका आएगा युधिष्ठिरस्य निष्पक्षताया धर्मनिष्ठाया च प्रसन्नः यक्षः सर्वैव जीवनं दत्तवान्। प्रथमं कः पात्रं नीत्वा जलम् आनेतुं तडागम् अगच्छत्। तो प्रथमं सहदेवः पात्रं नीत्वा जलम् आनेतुं तडागम् अगच्छत्। अब बुद्धिमान कथम भवति 17वें प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे वृद्ध सेवायाः बुद्धिमान भवति। फिर 18वां प्रश्न है, युधिष्ठिर प्रथमं कस्य जीवनम यक्षम अयाचत। उत्तर में लिखोगे युधिष्ठिर प्रथमं नकुलस्य जीवनम यक्षम अयाचत। बच्चों अब दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न है, महाभारतस्य युधिष्ठिर यक्षम संवादम शब्देषु लिखत। तो उत्तर में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के, वनवास काले पांडवाः जलम शोधयन्तः तडागम् अगच्छन् सहदेवः नकुल अर्जुन भीम क्रमेण तत्र गत्वा न प्रत्यागच्छन् युधिष्ठिर तडागे श्वानुजान् भूमौ निष्प्राणः दृष्ट्वा तस्य कारणं ज्ञातुम् इच्छति तदा यच्च प्रकट युधिष्ठिरं प्रश्नानाम् उत्तरं पृच्छति युधिष्ठिर सर्वेषां प्रश्नानां सम्यक् उत्तरं ददाति तेन सन्तुष्टः यक्ष सर्वान् जीवितं ददाति। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, पाठा तृतीय पंचमी युक्तानि पदानि चित्वा लिखत। पाठ में आयु है तृतीय और पंचमी भक्ति के शब्दों को लिखना है। तपसा धर्मनिष्ठायाः निष्प्राणः वायु तडागम। ये आपके उत्तर हैं। बच्चों इसके बाद में पाठ 9 आपका आ जाता है वसंतोत्सव। इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। तो इसमें भी बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न सबसे पहले हैं, वसंतोत्सव अश्विन पति संधि अस्ति। इसमें आपका सा ऑप्शन गुण सरसंधि सही उत्तर है। भारतीय वसंत वेलायां पूजनम भवति। इस क्वेश्चन में आप उत्तर करोगे आ ऑप्शन सरस्वत्याः। एक वर्षी मासः भवन्ति। उत्तर में आपका आ जाएगा 12। ऋतुराज इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। इस क्वेश्चन में आप उत्तर करोगे आ ऑप्शन वसंतः। बीता अध्ययनम इति पदे समासः भवति। इसमें आपका तत्पुरुष सा ऑप्शन सही उत्तर है। अब हम देखेंगे आपके रिक्त स्थान जो दिए गए हैं। वसंत ऋतु माघ मासस्य मासे भवति सरस्वत्याः देव्यो आवर्णां शारदा। वैदिक काले सरस्वत्या उपासना वसंत पंचम्यां तिथौ भवति। हर्षोल्लास पदस्य संधि विच्छेद हर्ष प्लस उल्लासः भवति। परिते योगे द्वितीय विभक्ति भवति। बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन के लिए, वसंत पंचम्यां अपरम नाम किम। उत्तर आ जाएगा श्री पंचमी। कया महाशक्त्या सरस्वत्या वार्षिक पूजा वितानम भवति। तो वसंत पंचम्यां। कदा प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। उत्तर में लिखोगे वसंत पंचम्यां। नेक्स्ट है बसंत समय केशाम सुषमा पीतिमा च मनोहाराणि तिष्यन्ते सर्वपुष्पाणाम्। अब बच्चों एक पदेन उत्तरम लिखत। वसंत पंचमी कस्या उपासनाया आराधनाया च उत्सवः अस्ति। उत्तर में लिखोगे वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाया आराधनाया च उत्सवः अस्ति। शिल्पिनः कुत्र स्वयंत्राणां पूजनं कुर्वन्ति। उत्तर में लिखोगे दक्षिण भारतीय शिल्पिनः स्वयंत्राणाम् अपि पूजनं कुर्वन्ति। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में 17वां प्रश्न है, सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययनं कदा भवति। तो श्रावण पूर्णिमातः वसंत पंचमी यावत् भवति। केषु प्रदेशेषु सरस्वती पूजनं बहुमान्यम् अस्ति। उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे। दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न है, भारतीय परंपराया वसंतोत्सवस्य महत्वं लिखत। उत्तर लिखोगे भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवस्य महत्वं महान् अस्ति। वसंत पंचमी वसंत ऋतु प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। अस्मिन्नेव समये श्री सरस्वती देवी ज्ञानस्य अधिष्ठात्री पूज्यते। उत्तर भारत बिहार बंगाल कश्मीर तथा तमिलनाडु इत्यादि स्थानेषु एतस्य विशेष महत्वम् अस्ति।
ऐसा उत्सव सौंदर्य उल्लासम श्रृंगार च प्रतिपादयति। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें हमें अव्यय शब्द छांट करके लिखने हैं कोई 10। तो अव्यय शब्द हमने यहाँ पर लिख रखे हैं चा अपि कदा तु एव यावत इति ही सा और चित्त। बच्चों इसके बाद में पाठ 10 आपका आ जाता है आज़ाद चंद्रशेखर। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्लास 8 संस्कृत एडगेट अभ्यास पुस्तिका का पाठ 10 आज़ाद चंद्रशेखर। चंद्रशेखर से जन्म अभवत तो मध्य प्रदेश में हुआ था। आ ऑप्शन मध्य प्रदेश से आपका उत्तर रहेगा। चंद्रशेखर है कतेह वर्षीय, इसमें आपका आ जाएगा 15 वर्षीय। नेक्स्ट है न्यायाधीशन चंद्रशेखर आयुष गणनानुसारम के दंडिता, उत्तर में लिखोगे 15 पेत्र प्रहारी। चंद्रशेखर संगठने का तस्य सहायक बन, उत्तर में आपका आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। दमन काले चंद्रशेखर पाषाण खंडेन एकम रक्षकम प्रहारात, आजात जनक कश्य सहायार्थ मित्रे प्राप्त धनम क्रांतिकारेषु व्ययं कृतवान्। वाराणस्यां चंद्रशेखर संस्कृतायां भाषायां अध्ययनम् अकरोत्। आसीत् पदे अस् धातु अस्ति, इसमें आपका आ जाएगा गमिष्यति। एक पदेन के लिए प्रश्न दिए हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति संगठनम केन कृतम, तो इसका संगठन चंद्रशेखर ने किया। चंद्रशेखरन आपका आ जाएगा। आज़ाद चंद्रशेखर से जयंत्या उत्सव कदा आयोजिते, उत्तर में लिखोगे जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांके। चंद्रशेखर आज़ाद नगर कश्मीर मंडले अस्ति, उत्तर में आएगा मध्य प्रदेश अलीराजपुर मंडले। चंद्रशेखर कश्मीर नगरे वीरगतिम प्राप्नोत, उत्तर में लिखोगे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना कथम प्रसिद्धा, उत्तर में आपका आएगा चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना न्यायालय न्यायाधीशेन संवाद अनंतरम प्रसिद्धः अभवत्। अब है आपका 16वां क्वेश्चन। चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन प्रथमे कतः प्रवासित, ये लिखोगे स्वतंत्रता आंदोलन प्रथमे 15 वर्षीय प्रविशत। 17वां प्रश्न है आज़ाद चंद्रशेखर पितरों नाम किम, तो सीताराम तिवारी और माताजी का नाम जागरणी देवी आसीत। स्वतंत्रता आंदोलनी चंद्रशेखर सहायिका क्रांतिकारी नाम नामानी लिखत, तो बच्चों इसमें आ जाएगा ये उत्तर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, शिवहरी चा। अब चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। आज़ाद चंद्रशेखर स्वाधीनता संग्राम में योगदानम लिखत, उत्तर में आप लिखोगे आज़ाद चंद्रशेखर स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदानम कृतवान, तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी स्थापितम, काकोरी कांड, साइमन कमीशन विरोध तथा केंद्रीय असेंबली मध्ये अग्ने अस्त्र प्रक्षेपणम च तस्य कृतानि इलाहाबादे आंग्ल गुप्तचरेण सह युद्धम कुर्वन् स वीरगतिम प्राप्नोत्। क्वेश्चन नंबर 20 है पाठात भूतकाले क्रियापदानि चित्वा लिखत, पाठ में आए हुए भूतकाल के शब्दों को छांट करके लिखना है। अयोचिते अभवत आसीत आदितवान निहग्रा प्रस्तुतवान अघोषित कृतम अभवन कृतवान, ये सभी शब्द आपको लिख लेने हैं। जो लेसन 1 से लेकर लेसन 10 तक, पाठ 1 से लेकर पाठ 10 तक आपके सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको और सब्जेक्ट के लिए भी ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं।